सभी कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस पार्टी पूर्णतः एकजुट है। ये स्वीकार कर रहे हैं कि 10 साल इन्होंने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, फैसलों में स्वीकार कर रहे हैं। मैं उदाहरण दूं, नायब सिंह जी ने कहा कि अब हम मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे खोलेंगे, यानी कि 10 साल तक दरवाजे बंद थे। और अगर ये 8 लाख का ठीक है, कांग्रेस तो 10 लाख करेगी, 8 लाख का ठीक था तो 10 साल तक की माफी कौन मांगेगा ओबीसी समाज से। सभी कांग्रेस के तमाम नेताओं के सहयोग से प्रचंड बहुमत से 2 महीने बाद सरकार बनाने जा रही है। पूर्ण बात कि ये आपने देखा होगा कि ये सरकार अब पैनिक मोड में आई और पैनिक मोड में इस तरह की बातें कर रही है। कई फैसले, पहली बात तो ये जो फैसले सरकार के फैसले नहीं है, घोषणा पत्र है, क्योंकि 1 महीने बाद चुनाव है, करना तो अब जो है अगली सरकार को करना है। अब तो ये कोई फैसले कराएं उसको क्रियान्वयन अगली सरकार को करना है। लेकिन उन फैसलों में ये स्वीकार कर रहे हैं कि 10 साल इन्होंने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, फैसलों में स्वीकार कर रहे हैं। मैं उदाहरण दूं, नंबर 1, सबसे पहले नायब सिंह जी ने कहा कि अब हम मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे खोलेंगे। एक बार पीछे भाई, ये कौन तेजवीर की बात अपना तो भाई ये अपना पहला कहा कि जी अब हम मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे खोलेंगे, यानी कि 10 साल तक दरवाजे बंद थे। 10 साल भट्टा बिठा दिया, तब नहीं हरियाणा की जनता के दरवाजे खोले, आखिरी महीने में खोलेंगे। इसमें उनकी फिर उसके बाद कहा कि ये 100 गज के हम सोनीपत में जाके 1000 जो है कब्जे दिलाएंगे, 1000 परिवारों को कब्जे दिलाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे समय 4 लाख प्लॉट मिले थे। उस समय इन्होंने 10 साल पहले आते ही कहा कि एससी और बीसी को जो स्कीम मिल रही है खत्म करो इसको। एक प्लॉट इन्होंने नहीं दिया, 10 साल माफी मांग गई है। अब जाकर जो 1000 प्लॉटों पे कब्जे दिए, वो केवल हमारे समय जो प्लॉट मिल गए थे, लेकिन 10 साल तक कब्जे नहीं दिलवाए थे इन्होंने, उसके कब्जे दिए। एक प्लॉट अभी तक नया नहीं दिया एससी बीसी समाज। फिर कहा जी कि हम अग्निवीर को 2026 में यानी कि नौकरी देंगे, क्योंकि युवा अग्निवीर योजना से पीड़ित है। तो अग्निवीर योजना से पीड़ित है तो यानी खुद मान रहे हैं कि अग्निवीर योजना गलत है। 2026 में ये क्या देंगे, हमने घोषणा कर चुके हैं हम। फिर कहा कि बैकवर्ड क्लास के लिए, ओबीसी के लिए हम जो 6 लाख किया था वो गलत था, उसमें हरियाणा के ओबीसी समाज को ज़्यादातर को उनका अधिकार नहीं मिला। इसको केंद्र सरकार की तरह 8 लाख करेंगे। 8 लाख कब करेंगे, जब करेंगे तो उसके बाद तो एक भर्ती नहीं बची अब। यानी कि 10 साल तक हरियाणा के ओबीसी समाज को 6 लाख और 6 लाख में भी कृषि और इनकम जोड़ते हुए 6 लाख, यानी कि जिस भी ओबीसी की कोई कृषि या इनकम है उसको जो है उसका लाभ नहीं मिल पाया ओबीसी आरक्षण का 10 साल तक। खुद मान रहे हैं अगर इनका 6 लाख का फैसला ठीक था तो 8 लाख क्यों किया कांग्रेस ने जब मांग रखी। और अगर ये 8 लाख का ठीक है, कांग्रेस तो 10 लाख करेगी, 8 लाख का ठीक था तो 10 साल तक की माफी कौन मांगेगा ओबीसी समाज से। तो ये एक एक जो फैसले कर रहे हैं, अब पैनिक में आए, वो एक एक फैसला इनकी विफलता, 10 साल की अपनी खुद की विफलता का कबूलनामा है। और लोगों को विश्वास है कि भाई कोई कुछ करेगा, हरियाणा को आगे लेके जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी ही हरियाणा को आगे लेके जा सकती है। लोगों को विश्वास है। इस महीने के लास्ट में शैलजा की रैली है नारनौल में, क्या इनमें से कोई उम्मीदवार आएगा? भाई जो सभी कांग्रेस एकजुट है। पंडित जी दोबारा सुनो आप, कांग्रेस पार्टी पूर्णतः एकजुट है। देश में सबसे ज़्यादा इसीलिए अच्छा प्रदर्शन हरियाणा में रहा है। कांग्रेस पार्टी नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में, सभी कांग्रेस के तमाम नेताओं के सहयोग से प्रचंड बहुमत से 2 महीने बाद सरकार बनाने जा रही है। ये मैं आपको दोबारा से कहता हूँ, दोबारा पूछ लो और एक बार आपको दोबारा पूछ लो। मैं सुन एक बार